ऑल स्टेट कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस यह सारे मारा अत ऑर्गेनाइजेशन मुतलक सारे पता आज प्रोग्राम लिमिटेड टाइम कंडक्ट कर तुम सारे आशीर्वाद ऑल स्टेट कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस मुतलक क्या वनो यह तुम सारे पता 1978 पे यह ऑर्गेनाइजेशन सनातन धर्म योग सभा के नाम से ये चली आ रही है और 1980 के दशक में इसका रिनेम किया गया ऑल स्टेट कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस। अब 1200 जो शायद नहीं पता। आई विल नॉट गो बाय द प्रीवियस डिटेल्स। माननीय स्वर्गीय अमरनाथ जी वैष्णवी जटू साहब, स्वर्गीय पंडित हृदयनाथ जटू साहब 90 से पहले ये इलेक्शन में उठे थे और जिसमें स्वर्गीय अमरनाथ जी वैष्णवी कामयाब होकर ऑल स्टेट कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट बने। हालातों का चक्कर ऐसे बना 1999 के बाद 90 के बाद सारे कश्मीरी पंडित समुदाय को पलायन करना पड़ा। एसपी घर त्राउन, एसपी प्रॉपर्टी त्राउन और हमने जम्मू और जम्मू के बाहर अपने आप को सेटल करने की थोड़ी बहुत कोशिश शुरुआत में की। उस वक्त ऑल स्टेट कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस के प्रधान स्वर्गीय श्री अमरनाथ जी वैष्णवी थे, क्योंकि हालात उस वक्त पीछेदा थे, कम्युनिटी प्रॉब्लम सर्वाइवल वाज एट स्टेक। तो ऑल स्टेट कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस ने डिसीजन लिया अमरनाथ जी वैष्णवी ही नेतृत्व करेंगे। और वन जरूरत के शायद पता ये कौम ये समाज है हुरित श्री अमरनाथ जी वैष्णवी साहबस क्या कुरियत समाजस एक सेल्फलेस लीडर, ए डिटरमाइंड पर्सनैलिटी, हाउन बाउन सुत साध इंसान यूता पॉसिबल गो। उसने कम्युनिटी को सेटल करने में अपना योगदान, कम्युनिटी के मसाइल को सामने लाने में उसका योगदान, और खासकर जो कम्युनिटी का फ्यूचर है, हमारे बच्चे जो आज कम से कम नंबरिंग 17,000 इंजीनियर्स है, अगर उनकी पढ़ाई में किसी ने योगदान, किसी ने फाउंडेशन डाली, दस्तार स्वर्गस वैष्णव जाए। उसके निदान के बाद स्वर्गेशन तमिस हमारे डायनेमिक पर्सनैलिटी वाइस प्रेसिडेंट थे ऑल स्टेट पंडित कॉन्फ्रेंस के हीरालाल चत्ता। चत्ता साहब एक वाइब्रेंट पर्सनैलिटी, वो शाना बशाना स्वर्गीय वैष्णवी जी के साथ लेफ्ट साइड चलते थे, राइट साइड हमारे मोतीलाल जी मला साहब चलते थे। ये तीनों इनका योगदान बहुत रहा है और चत्ता साहब ने बखूबी इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने की कोशिश नहीं की, उसका योगदान रहा, भरपूर योगदान रहा। लेकिन ऊपर वाले ने क्या सोचा था, वो भी 1.5-2 साल के बाद उनका भी निधन हो गया, वो भी तिमट गए स्वर्ग। उसके बाद एस के रैना जी आए, आर के रैना जी। तो आर के रैना जी ने वो प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठने के बाद बोला कि इसका एक इलेक्शन होना चाहिए। उसने इलेक्शन की प्रतिक्रिया नहीं की। उस इलेक्शन में एडवोकेट रविंद्र रैना साहब कामयाब हो गए और रविंद्र रैना साहब ने भी अपना योगदान दिया और 2019 तक वो इसका नेतृत्व करते रहे और 2019 में उनका निधन हो गया, वो भी स्वर्ग पधारे गए। 2019 के बाद चूंकि वांगलू साहब सबसे सीनियर थे, बुजुर्ग इंसान थे, इन्होंने लिया बोला किसी समय के लिए, कार्यकाल के लिए वांगलू साहब को रखे इस कुर्सी पर। और वांगलू साहब जब कुर्सी पर बैठे, मन नहीं बना कुर्सी से उतरने का। ये चलता गया, सुनो बात भूल गए, काम की बात वो भूल गए, समुदाय की प्रॉब्लमों का खुलासा करना वो भूल गए, क्योंकि उसके जेर गौर में आया जिसका योगदान समुदाय का है। माननीय बकाया साहब ने 7 लाख रुपए दिए हैं। यहाँ मेरे अशोक जी धार साहब बैठे हैं, इनसे इन्होंने 300 बैग दिए हैं। आज पीसी भवन बना, एसी लगा, वहां किचन है, सब कुछ है, कुर्सियां है, एक ऑफिस सवेरे निकलना, ऑफिस जाना, सवेरे आना, ये बन गया। ऑर्गेनाइजेशन से गवर्नमेंट दफ्तर बन गया और गवर्नमेंट में रिटायरमेंट के दिन इंसान थोड़ा परेशान होता है, तब तक तो वो सुखी रहता है। यहां से जो हमारे न्यूमरस प्रॉब्लम्स है, इससे सही बासाद शक्ल किन बिहेवियर किन से लिगेसी साने स्वर्गीय फोरफादर्स नीट एंड क्लीन, वी आर हाइजीनिक, वी आर क्वालिफाइड, वी हैव ए जीरो टॉलरेंस क्राइम, अपराइट कम्युनिटी, वी वांट हाउ वी कैन बी स्टैंड इन ऑल क्राइसिस। लेकिन अंदर ही अंदर में हम आदमी शिकार, सिट्रस के शिकार, कितने डिमेंशिया के पेशेंट्स हैं, कितने कैंसर पेशेंट्स हैं, कितने हाइपरटेंशन पेशेंट्स हैं, और डायबिटिक तो हर घर में पाया जाता है।
और यंग डायबिटिक्स है, क्योंकि मसले न्यूमरस है। सेटल तो हम है लेकिन परमानेंटली सेटल नहीं है। इस कारण एक कोशिश की गई, एक प्रयास प्रोग्राम लाया गया है। इसका रावत आसिफ पीसेस दिमाग रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर अत कर इलेक्शन रिप्रेजेंटेटिव बने है, प्रेसिडेंट के चुना इलेक्टेड प्रेसिडेंट जो सही वॉइस गुंजाई है अत यह जेरी गौर करना। हुकूमत के सामने एक पुरानी ऑर्गेनाइजेशन जाएगी विद ऑल इलेक्टेड प्रेसिडेंट, लेकिन इलेक्शन होने के चांस कम होते गए। यहां से प्रयास प्रोग्राम बढ़ता गया। इस प्रयास प्रोग्राम का ही आज एक रूपरेखा देने के लिए हम इधर आपके सामने पहुंचे। इसी माता के भवन में आपने ही हमें चुना, आप मार्गदर्शक बने, आगे चलिए। मार्गदर्शक के बतौर हमारे हेड मार्गदर्शक यहां मोतीलाल मला साहब बने थे, तो हमने काम शुरू किया। हमने कम्युनिटी की प्रॉब्लम को सामने लाना शुरू किया। उसके बाद आप सब सेटिस्फाई हो गए, दोबारा इसी हाल में आए। उससे बोला, ये मेरे को याद है, माननीय हमारे रिप्यूटेड जर्नलिस्ट है, ये किसी मोहताज नहीं है किसी इंट्रोडक्शन के, खैबरी साहब सब इनको जानते हैं, ही वाज द फर्स्ट स्पीकर। इसने बोला इसी भवन में, नोमान कल्चर चेंज, आपको तो गवर्नमेंट में उतरना है, मार्गदर्शक से आप प्रेसिडेंट, इसमें आए आप प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट अड़हाक, मगर जब तक इलेक्शन नहीं करोगे। और फिर यही चुना गया, इसी हाल में चुने गए मोतीलाल जी मला अड़हाक प्रेसिडेंट ऑफ ऑल स्टेट कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस टिल द इलेक्शंस आर हेल्ड। संक्षेप में बताना चाहता हूं, वानू साहब को यह शायद बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने हमारे खिलाफ केस फाइल किया डीसी के। सम पीपल आर मिसयूजिंग द नेम ऑफ आसिफ एंड दे आर कलेक्टिंग मनी। वहां प्रेजेंट होने के बाद केस पहुंचा एसडीएम नॉर्थ के पास। एसडीएम नॉर्थ को हमने कांटेक्ट किया। इसमें बहुत सारे जो मीटिंगें हमारी उनके साथ हुई है। फाइनली यह वहां से निकला गया कि जो आसिफ पीसी ऑल स्टेट कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस है ही नहीं किसी जगह। ऑल स्टेट कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस को ऑल स्टेट कश्मीरी पंडित ट्रस्ट रजिस्टर किया गया 2021 में वानू साहब ने। और वानू साहब ने यह 17 पेज का जो ट्रस्ट डीड जज के सामने बनाया है, इसमें लिखा गया है 19 मेंबर सिर्फ उनके नाम इसमें दिए गए हैं, यही चुनेंगे आसिफ पीसी को प्रेसिडेंट को। और उसमें यह भी बताया गया जो ऑन और बिफोर जो भी आसिफ पीसी की प्रॉपर्टी है, इसका सोल प्रोपराइटर वानू साहब ही रहेंगे। इसका मतलब आसिफ पीसी भवन भी उसी का है, और अगर शीतलनाथ में हमारी जमीन है वो भी उसी की है। यह उसका ट्रस्ट, यह आपके सामने लाना बहुत जरूरी था। अगर ये ट्रस्ट बनाया किसकी इजाजत से बनाया गया, अगर इस ट्रस्ट को लिया गया है, सड़क पर लाया गया है, तो फिर वो आसिफ पीसी भवन में क्यों बैठे हैं? ये आप कम्युनिटी के जो स्टालवार्ड्स है, डिग्निफाइड पर्संस है, ये आपको देखना है। हमने सोचा कि हम 1970 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ऑल स्टेट कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस, उसके हिसाब से चलेंगे। वो भी हमारे पास है। उसमें बाकायदा लिखा गया है कि इलेक्टोरल प्रोसेस ही होना चाहिए जिससे प्रेसिडेंट नियुक्त होगा। इस दोनों की इसमें जो आपस का ये मुठभेड़ है, ट्रस्ट और आसिफ पीसी, हमने बोला हम ट्रस्ट को नहीं छेड़ेंगे, हम आसिफ पीसी का इलेक्शन करवाएंगे। और आज ही देखिए, हमने एक कम्युनिटी मिनी कम्युनिटी कन्वेंशन बुलाया, आप सबको इनवाइट किया, आप सब यहां आए, और कल ही हमारे खिलाफ एफआईआर जानीपुर पुलिस स्टेशन में वानू साहब ने किया है। आज हमें यह प्रोग्राम करने से पहले एसएचओ जानीपुर ने बोला आप हाजिरी लगाए थाने पर, और मला साहब, डॉक्टर दिलीप पंडिता, माननीय फॉर्मर एसपी एनके भट्ट साहब, फॉर्मर एसपी जो रैंक एंड फाइल में कुलदीप रैना जी, मैं, नवीन हुंडू, अशोक जी भट्ट, हम पहले वहां हाजिरी लगा के आए हैं। अगर यही हाल है कम्युनिटी कैसे इसकी पाको ब्रोट, मैं यही चाहता हूं। मैंने आपको दोनों चीजें बताए, आज हमने आपको इधर लाया है, आपका समय हम यूटिलाइज करना चाहते हैं। दिस द प्रेशियस टाइम ऑफ योर्स लीड टू डिसीजंस, सर्टेन थिंग्स विच विल बी बेटर फॉर द कम्युनिटी, क्योंकि आने वाला समय जो है बहुत क्रूशियल है। मोदी साहब भगवान उनको लंबी उम्र दे, भारत का नक्शा ही चेंज हो गया, कश्मीर का नक्शा भी चेंज हो गया, लेकिन कश्मीरी पंडित जहां थे वही है। और इन कश्मीरी पंडित हम होपफुल है, हमने आशावान है, हम भी चाहते हैं कि इस
बढ़ते हुए, उछलते हुए, आगे जाते हुए भारत में हम योगदान भी दे और अपना जो हमें चाहिए वो भी माननीय अमित शाह जी से, माननीय मोदी साहब से, लेकिन उसके लिए रिप्रेजेंटेटिव कलेक्टर होना बहुत लाजमी है। उसके लिए आपको यहां बुलाया गया, आप माता के परिसर में आए हो, आप हमें आशीर्वाद दीजिए।